नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। आइए, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। बढ़िया रहने के चाहिए। आइए, हम लोग ने 2 क्लास कर चुके थे। आज तीसरा क्लास है। कौन सी का तीसरा क्लास है? जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात का आज तीसरा क्लास है। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपका मोबाइल पे। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका मोबाइल पर जाएगा सबसे पहले, तो आप देख लीजिए। सब्सक्राइब करना आप न भूलें। आइए, हम लोग ने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और 2 क्लास हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज तीसरा क्लास है। आइए, हम लोग ने दूसरा क्लास लास्ट में हम लोग को ये क्या पढ़ रहे थे? अनुपात बनाने की विधि सीख रहे थे हम। अनुपात बनाने की विधि कैसे बनाया जाता वो हम लोग सीख रहे हैं। आइए, उसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। आइए, सबसे पहले पहला हम कुछ बताए थे, यानी ए अनुपात बी बराबर दे जाएगा 2:3। सॉरी, 3 इधर भी दे देगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। 2:3:4 और कहेगा ए अनुपात बी का मान बताएं। इसको हम कहेगा ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं। तो सर इसको में दिक्कत नहीं ना सर। जो ए बराबर दे ले सर वही हो जाएगा, जो बी बराबर दे ले सर वही हो जाएगा। इसको में दिक्कत नहीं था सर। जो ए बराबर दे ले सर वही हो जाएगा, जो बी बराबर दे ले सर वही हो जाएगा, जो सी बराबर दे ले सर वही हो जाएगा। इसको में दिक्कत नहीं था सर। 1% इसको में दिक्कत नहीं था सर। इसको में 1% नहीं दिक्कत है सर। इसको में 1% दिक्कत नहीं है सर। इसको में 1% दिक्कत नहीं है सर। आइए दूसरा में। दूसरे में था 2a बराबर 3b। कहेगा ये अनुपात बी का मान बताएं। बी का मान बताएं। बी का मान बताएं। और इसको माइए 2a बराबर 3b बराबर 4c। कहेगा ये अनुपात बी का मान बताएं। ये क्या था तो सर? हम लोग ने कल क्या कर रहे हैं सर? जो बी के बराबर लिख ले उसको नीचे लिख देना ए के बराबर में। जो ए जो लिखल उसको बी के नीचे लिख देना। तो ये मेरा क्या होगा, यानी उलट के लिख देना है सर। उलट के लिख देना है सर। और सी में कुछ कहेंगे बताएंगे कल सर। जो ए का मान लिखना निकालना है तो ए को ढक देना है सर। ए का मान निकालना है तो ए को ढक देना है। जो बच रहा है उसको गुना कर देना है। जो बच रहा है उसको गुना कर देना है। चलती या 12 12 लिख देना है सर। सर बी का मान निकालना है सर, तो बी को ढक दीजिए सर। बी को ढक बचा कुछ सर 4 और 2, 4 दूनी 8। सर सी का मान निकालना, सी को ढक दीजिए सर। बच गया कोई 3 और 2, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। तो मुझको कट रहा है तो काटिए सर। अनुपात क्या कहता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। निश्चरतम रूप को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं सर। इसको कट रहा है दूसरे से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। यही मेरा क्या आ गया आंसर। समझ में आया? कोई कह रहा नहीं समझ में आया सर। कोई कह रहा नहीं समझ में आया सर। कल क्लास नहीं किए हूँ, नहीं समझ में आए होंगे। कल क्लास नहीं किए होंगे तो नहीं समझ में आया होगा। आइए, टेंशन न लेना है। नहीं समझ में आया धीरे रखिए। आइए बताते हैं फिर से धीरे न रखना। मिटा दें, मिटा दें।
केहू दुनिया में नहीं थे तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा प्यार में नहीं थे गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। केहू दुनिया में नहीं थे तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा प्यार में नहीं थी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा, हम बेवफा हो, हम बेवफा। आइए, यानी ए का मान, ए का मान निकालना और बी का, ए अनुपात बी का मान निकालना, ए अनुपात बी का मान निकालना। तो कौन कह रहता है जो बी जो लिखा लो ए के नीचे लिख दीजिए, जो ए जो लिखा लो बी के नीचे लिख दीजिए, पलट देना ऐसा, यानी पलट देना, यानी जो ए जरूर लिखा लो ए के नीचे लिख, सॉरी जो बी जरूर लिखा लो ए के नीचे लिख दीजिए, जो ए जरूर लिखा लो उसको बी के नीचे लिख दे। जैसे आइए फिर एग्जाम्पल लेते हैं सर। यानी ए अनुपात बी का मान निकालने के लिए कहेगा सर। सर बी जो लिखल है उसको ए के नीचे लिख देना है सर, जो ए जो लिखल है उसको बी के नीचे लिख देना है। यहाँ तक तो आप तो समझ में आ गया होगा, अब तो किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं किसी का डाउट है, नहीं है, बोलिए है तो नहीं। आइए लेकिन इसमें कैसे बताएंगे सर, आइए सर ये का मान निकालना है ना सर, तो ए को ढक देना और जो बच रहा उसको गुना कर देना। यानी ए का मान निकालना तो ए को ढक देना, यानी बी का मान निकालना तो बी को ढक कर जो बचेगा उसको गुना कर देना, और सी का मान निकालना तो सी को ढक कर जो बचेगा उसको गुना कर देना आपस में से। तो सबसे पहले हमको ए का मान निकालना है सर, ए को ढक दीजिए, बच रहा है को जी 7 और 3 तो 21 गुना कर देना है सर। फिर बी का मान निकालना है सर, बी को ढक दीजिए, बच रहा है को सर 2 और 7 7 दूनी 14। सर फिर सी का मान निकालना है, सी को ढक दीजिए, 3 दूनी 6। कट रहा है तो काटिए सर, कट रहा है तो काटिए सर, नहीं कट रहा है, यही मेरा क्या होगा सर आंसर, यही मेरा क्या होगा सर आंसर, यही मेरा क्या होगा सर आंसर, यही मेरा क्या होगा सर आंसर। अब दिक्कत है किसी को, किसी का दिक्कत है, यानी ए का मान निकालना था, ए को ढक कर जो बच रहा उसको गुना कर देना है सर, और बी का मान निकालना था, बी को ढक कर जो बच रहा उसको गुना कर देना है सर, जो सी का मान निकालना, सी को ढक कर जो बच रहा उसको गुना करके लिख देना है सर। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पर आए, आइए तीसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर, आइए नहीं तीसरा पॉइंट ऐसे दल जाएगा जी, ए अनुपात 2 बराबर बी अनुपात 3, कहेगा ए अनुपात बी का मान बताएं, ए अनुपात बी का मान बताएं, ए अनुपात बी का मान बताएं। आइए सर जैसे मिल रहा है सर 3 बबल ए अनुपात 2 बराबर बी अनुपात 3 बराबर, सॉरी ए बटा बी, ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 4, सी बटा 4, यानी ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 4, कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं, सी का मान बताएं। आइए कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, दो तरीका से बताएंगे, दो तरीका से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वही अपना लेना है, जो आपको अच्छा लगे वही अपना लेना। आइए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, 2 या 3 तरीका सिखाएंगे, टेंशन ना लेना, 3 तरीका 4 तरीका सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आइए यानी सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर देना, तिरछा तिरछी गुना कर देना, तिरछा तिरछी
गुना कर देना कितना होगा 3a बराबर 2b। तो ए बी का मान निकालना तो कुछ बताए थे, अब ये बताए थे जो बी के जगह लिखल हो उसको ए के जगह नहीं लिखना, जो बी के जगह लिखल है सॉरी ए के जगह लिखे उसको बी के नीचे लिख देना। अब ये बताएं, ज्यादा देरी नहीं हो रहा, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ये तो पहला मेथड हो गया फर्स्ट मेथड से, लेकिन सेकेंड मेथड से क्या करेंगे सर? सेकेंड मेथड से क्या करेंगे सर? बी बटा थ्री कह रहे अनुपात बी लिखे, अनुपात बी बराबर लिखे। सेकेंड मेथड से बता रहे हैं सर, सेकेंड मेथड जो नीचे लिखल है सर वही लिख दीजिए सर। समझ में आया? जो नीचे लिखल है सर वही नीचे लिख दीजिए आंसर, जो नीचे लिखल है सर वही नीचे लिख दीजिए आंसर। देखिए तो 2:3 है, 2:3 जो नीचे लिखल है वही लिख दीजिए सर आंसर, जो नीचे लिखल है वही लिख दीजिए सर आंसर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये दूसरा मेथड हो गया सर, दूसरा मेथड हो गया सर। तीसरा मेथड, तीसरा मेथड बता दें, आइए बिगाड़ दें इसको, बिगाड़ दें। तीसरा मेथड आधे बताते हैं, यहाँ तीसरा मेथड कैसे बताते हैं, आइए सर। ए बट्टा दो था बराबर बी बटा थ्री था, बी बटा थ्री था सर। इन दोनों के एलसीएम लीजिए कितना होगा 6 होगा, और गुना कर दीजिए 6 होगा, गुना कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 3 है बराबर 2b, यानी ए अनुपात बी का मान निकालना तो कुछ उलट के लिख देना है सर, यानी 2:3। जैसे बनाइए सर आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा सर, जैसे बनाइए सर आपका आंसर सेम आएगा सर। समझ में आया? समझ में आया? सबसे बढ़िया, इतना लंग फंग नहीं करना है हम लोग को, सबसे बढ़िया ई मेथड को अपना लेना, ए मेथड को अपना लेना, ए मेथड को अपना लेना। जो ए के नीचे लिखल वही लिख देना, बी के नीचे लिखल वही लिख देना, ये क्या हो गया आंसर। जिसे तीसरा इसको माइए 3 को बना माइए, जो ए के नीचे लिखल है वही लिख देना, जो बी के नीचे लिखल है वही लिख देना, जो सी के नीचे लिखल है वही लिख देना आंसर। समझ में आया? चुटकियों भर में बन गया। आइए इसको दूसरा मेथड से बताते हैं। पहला मेथड जो नीचे लिखा है वही लिख देना, आंसर हो गया। दूसरा मेथड इन तीनों के एलसीएम निकाल कर गुना कर दीजिए, कितना होगा 4 में 8 4 12, 12 12 कितना होगा 12, ये 12 इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 12, 4 12 यानी 6 बराबर 4b बराबर 3c, 3c, 3c। और ये बी का अनुपात अब ये बताएं निकालने के लिए, ए बी सी बराबर रहता है तो कुछ निकालने का भी बताएं, ढक ढक कर ए का मान निकालना तो एक को ढक देना, बच रहा है जिसको गुना कर देना 4 12, बी का मान निकालना बी को ढक देना, बच रहा है उसको गुना कर 6 18, सी का मान निकालना सी को ढक देना, जो बच रहा है उसको 6 से कट रहा है सर, 6 दूनी 12, 6 18, 24। जैसे बनाइए सर आपका आंसर सेम, प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका आंसर पर, प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आप बनाइए सर आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा सर। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट पर आए हम लोग, हाँ ये चौथा पॉइंट पर हम लोग होते हैं। तीसरे पॉइंट में एक और आते हैं, आइए तीसरे पॉइंट पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2a 2a बट्टे 3 बराबर
अब कहेगा ए अनुपात बी का मान बताएं, ए अनुपात बी का मान बताएं। अब फिर इसको में कहेगा 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4ac/5। अब कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले, सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं, सी का मान बताएं। इसको क्या करना, इसको उलट के लिख दें सर, 3 की जगह पर 2 लिख दें इसे, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों क्यों क्यों, सर जबरी ऐसे था सर, खाली ऊपर नाम था, ऊपर कोजिक था, खाली नाम था सर, जबरी नाम था सर, लेकिन नाम के साथ भी ऊपर अंक दे दिया सर, दे दिया कि नहीं, देखिए अंक के साथ भी ऊपर अंक देना सर, जो नीचे रहेगा उसको नीचे ऐसे नहीं लिखना है सर, नाम रहता खाली, खाली ये रहता ऐसे ऐसे, तो हम ये 2:3:2 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 2:4 के बाद सर 5 था ना जी, 5 ऐसे सर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं सर, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, तो वही तिरछा तिरछी मेथड लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। 2×4 बराबर 15 ए अनुपात बी वाला निकालना है, तो बी की जगह पर लिख देना ए का मान, बी की जगह पर बी का मान, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड को जो बताए थे, एलसीएम लेकर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम, 6 में इसको भी गुना कर दीजिए, 6 में इसको भी गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 3×2 = 6, 2×4 बराबर 3×6 15 बी, ए बी का मान निकालना है, 15:4, कोई प्रभाव नहीं आंसर में पड़ेगा। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड बताते हैं, आइए क्या मेथड बता दिए जी, आपको ध्यान, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आपको यूज करना, वो मेथड आपको यूज करना, वो मेथड आपको यूज करना। सर ये अब बी का अनुपात निकालना है सर, तो 3 को ऊपर लिख देना है सर, 2 को नीचे लिख देना और अनुपात लिख देना है सर, 2 को ऊपर लिख देना है सर, 5 को नीचे लिख देना है सर, और इन दोनों का एलसीएम निकाल कर गुना कर देना है सर, 5×2 = 10, 5×2 = 10, इसको गुना कर देना, 5×2 कर देना है, 5×2 = 10, 5×3 = 15 5×2 = 10, 2×4, आपका आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, जो मेथड से आप बनाए सर आपका आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, लेकिन 3 को हम कैसे बनाएंगे सर, आइए, तो सर नीचे वाला को ऊपर लिख देना है, पहले तो एक एलसीएम लेकर सर, एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं, जैसे आइए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा सर, 5 का 10, 5×5 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 4×5 = 20, 60, कितना होगा 60, 60 होगा, 60 होगा, 60 इसका एलसीएम होगा, इसका 60 एलसीएम होगा, 60 होगा, तो इसको काटिए, बीतिया 60, बिदुनी 40 से बराबर, इसको काटिए, 12×4 15×4 60, सॉरी 15×4 60, 15×3 45, 15×3 45 भी, इसको आइए 12×4 12×60, बच्चों का 48, बच्चों के 48, और ये बी का मान निकालिए, ये बी का मान निकालिए, तो ढक ढक के सर इतना बड़ा गुना कर पा लगेगा, इतना बड़ा गुना कर पा लगेगा, आपको कहीं लग सकता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना नहीं, हमको पर नहीं लगेगा, हमको ये मेथड नहीं अपनाएंगे, हम ये मेथड को अपने में नहीं करेंगे।
क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गुना करल पर हमको लगेगा नहीं, इतना बड़ा बड़ा गुना करल पर हमको लगेगा नहीं। कितना कितना था सर ये भुला गए, छोड़ो नहीं, कितना कितना था भुला गए। आइए कितना था, 2a/3 बराबर 5b/2 बराबर 3c/4। यानी एक तो एलसीएम लेकर आपका बना सकते हैं सर, और एक डायरेक्ट आप बना सकते हैं सर। आप डायरेक्ट बना रहे कैसे, 3 को ऊपर लिख दीजिए सर, 2 को नीचे लिख दीजिए सर, 2 को ऊपर लिख दीजिए सर, 5 को नीचे लिख दीजिए सर, 4 को ऊपर लिख दीजिए सर, 3 को नीचे लिख दीजिए सर। इसका एलसीएम निकालिए सर, कितना होगा सर, 5 दूनी 10, 10 30, 30 होगा इसका एलसीएम सर। इसका 30 एलसीएम होगा सर, इसका 30 एलसीएम होगा सर, इसका 30 एलसीएम सर। कितना, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 दिया 45 को काटिए सर, 6 बचे 30, 6 दूनी 12, इसको काटिए सर, 10 30, 10 चौके 40, 10 चौके 40, कट रहा है तो काटिए सर, नहीं कट रहा तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया सर। समझ में आया, नहीं फिर से एक बार समझाते आइए, फिर से एक बार समझाते हैं सर। ये तो ये वाला मेथड बताए थे, इसका एलसीएम निकाल कर सभी में गुना कर देना, सभी में गुना कर देना, सभी में सॉरी सभी में गुना कर देना, सभी में गुना कर देना, सभी में गुना कर देना, सभी में गुना कर देना। कितना एलसीएम मिलेगा इसका जी, 4 तिया 12, 4 नहीं 8 तिया 24 आएगा, 24 इसमें भी गुना कर दीजिए, 24 इसमें भी गुना कर दीजिए, 24 इसमें भी गुना कर दीजिए। लेकिन इसको मैं 2 मेथड लगाना पड़ा, एक बार ये आ गया, फिर ढक ढक कर 2 बार मेथड, इसलिए हम इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि 2 मेथड इसको में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम एक ही मेथड का उपयोग करेंगे। एक ही मेथड का एग्जाम में जितना जल्दी बन जाए वो मेथड का उपयोग करना, ये कि हीरो गिरी बनना कि हम बहुत तेज है, तेज हुआ एग्जाम में नहीं बनना, तेज एग्जाम में नहीं बनना। आपको जे तुरंत बना दे वही मेथड को हमको अपनाना है, वही मेथड को हम लोग को अपनाना। 5 या 15 मिनट 30, इसका एलसीएम कितना होगा 30, इसको भी गुना कर दीजिए 30 से, इसको भी गुना कर दीजिए 30 से, इसको भी गुना कर दीजिए 30 से, यानी 15 दूनी 30, 15 दिया 45 गुना कर दीजिए, फिर इसको 6 बचे 30, 6 दूनी 12, इसको 10 दिया 30, 10 चौके 40, कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो आंसर है। समझ में आया, समझ में आया।